आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जो अपना इस्तीफा अपनी जेब में लेके घूमता था। हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्हें किसानों और मजदूरों का मसीहा कहा जाता था। हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका जवाब सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री गांधी भी हक्का बक्का रह गई थी और उन्हें सीधा कांग्रेस का टिकट थमा दिया था। जय हिंद, मैं जय। और आज हम बात करने वाले राजेश प्रसाद विधूड़ी उर्फ राजेश पायलट के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिलती है तो इस वीडियो को शेयर करें। राजेश पायलट का जन्म 10 फरवरी 1945 को गांव वेदपुरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। इनके पिता भी एक आर्मी के सैनिक थे और जब ये 10 साल के थे तो इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो इनके घर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खस्ता और खराब थी। ऊपर से इनकी 2 बड़ी बहनें जो ब्याह के लायक थी और एक छोटा भाई जिसकी जिम्मेदारी सीधे राजेश पायलट के ऊपर आ गई थी। कहा जाता है कि राजेश पायलट पढ़ने के लिए कई किलोमीटर नंगे पैर जाया करते थे, पर घर की खराब कंडीशन की वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में वो अपने चचेरे भाई के पास रहते थे। सुबह जल्दी उठकर वो दूध बांटने जाया करते थे उन्हीं कोठियों में जहां पर वो बाद में एमपी बनकर गए थे। दूध जल्दी बांट कर वो वापस आते, तैयार होते और स्कूल को जाते। फिर शाम को भी वो यही काम करते, जल्दी दूध दे आकर फिर अपनी पढ़ाई पर फोकस। उनके चचेरे भाई नत्थी सिंह ने राजेश पायलट को बहुत ही सपोर्ट करा और राजेश पायलट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया की वायुसेना में भर्ती हो गए। कहा जाता है कि 1971 की वॉर में उनके पैर में चोट थी, पर फिर भी उसके बावजूद उन्होंने अपना जहाज उड़ाया और इस युद्ध में पार्टिसिपेट करा, जिसकी वजह से उन्हें बाद में स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया और उन्हें कई मेडल भी मिले। 1989 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जब वो इंदिरा गांधी से मिलने गए तो इंदिरा गांधी ने उन्हें सलाह दी कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि राजनीति का कोई भी भरोसा नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी को पटाख से जवाब दिया कि मैडम, मैं यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, ना कि आपकी सलाह, जिससे इंदिरा गांधी इंप्रेस हो गई और इन्हें भरतपुर से कांग्रेस का टिकट मिल गया। जब ये अपना पर्चा भरने गए थे तो जो इनके कार्यकर्ता थे उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि ये अपने नाम के पीछे पायलट लगाए और इन्होंने भी अपना जब पर्चा भरते समय नाम लिखा था वो लिखा था राजेश पायलट, जबकि इनका नाम था राजेश प्रसाद विधूड़ी। जब ये बाहर आए तो इनके कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, राजेश पायलट जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। कहा जाता है कि संजय गांधी के बहुत ही करीबी नेता थे और बिना इनकी राय के संजय गांधी जल्दी से कोई काम नहीं करते थे। राजेश पायलट ही वो नेता थे जिन्होंने ये नारा दिया था कि जब तक किसान और मजदूरों के बेटे उन पदों तक नहीं पहुंचेंगे जहां से इस देश की नीतियां बनती हैं, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि राजेश पायलट किसानों और मजदूरों के मसीहा थे। आपको पता है कि जो उनके दिल्ली स्थित कोठी थी उस कोठी पर कोई भी आ जा सकता है और राजेश पायलट उनका बहुत ही बखूबी स्वागत करते थे। जैसे कोई दिल्ली अपना अस्पताल इलाज कराने भी आता था तो वो शाम को राजेश पायलट के घर ही ठहरता था और बाकायदा राजेश पायलट जब लेट रात काम से आते और उन्हें वो बैठे मिलते तो वो उनके साथ वार्तालाप करते और उनकी समस्याओं को भी सुनते। राजेश पायलट एक ऐसे गद्दावर नेता थे जो सही को सही और गलत को गलत बोलते थे। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में ये केंद्र में मंत्री भी रहे। 1991 से लेकर 1993 तक ये टेलीकॉम मिनिस्टर रहे और 1993 से लेकर 1996 तक ये इंटरनल स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्टर भी रहे। आपने तांत्रिक चंद्रस्वामी बाबू का नाम तो सुना ही होगा। वो एक ऐसे बाबा थे जिनके कॉन्टैक्ट स्वयं नरसिम्हा राव जी से और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विदेश मंत्रियों से भी थे। उनके खिलाफ ना तो कोई केंद्रीय मंत्री एक्शन लेता था और खुद नरसिम्हा राव भी कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे, अपना सिर झुकाकर, और बहुत सी बातें चंद्रस्वामी की मानते थे। जब राजेश पायलट को ये बात पता लगी कि चंद्रस्वामी कुछ गलत धंधे करते हैं, गैर कानूनी हथियार सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। पहले तो राजेश पायलट ने उनके खिलाफ एक जांच एजेंसी बैठाई। जांच हुई तो चंद्रस्वामी बाबू उसमें दोषी पाए गए और सीधे जाकर राजेश पायलट ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। राजनीति के गलियारों में राजेश पायलट को बहुत गालियां मिली, यहाँ तक कि उनका विद्रोह भी हुआ, पर उनकी छवि इस घटना के बाद मजबूत और एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आई। इसकी कीमत इन्हें अपने मंत्रालयों में फेरबदल करके चुकानी पड़ी। इन्हें सरफस ट्रांसफर मंत्रालय दे दिया गया। साथ ही 1986 में इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। ये ट्रस्ट किसान, मजदूर और जवानों के लिए काम किया करता था। 1999 में इन्होंने एक और बहादुरी का काम करा और सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। हालांकि ये चुनाव ये हार गए थे। इसके बाद 2001 में ये सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इसका भरपूर विरोध करा, पर ये किसान और मजदूरों के नेता थे, अतः ये पीछे हटने से इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने ये चुनाव लड़ा
पर 10 जनवरी 2001 को इनके साथ एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में इनकी मृत्यु होगी। कहा जाता है कि राजेश पायलट को जीप चलाने का बहुत ही शौक था। उस दिन जयपुर हाईवे पर एक खुद ड्राइव करते हुए जा रहे थे, इनकी टक्कर एक ट्रोला के साथ हो गई और हमने एक इमारत नेता को खो दिया। इस दुर्घटना में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। उन्हें राजस्थान के सवाई माधोपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर इनकी जान नहीं बचाए गए। कहा जाता है कि राजेश पायलट इतने महान थे कि आज भी उनकी ईमानदारी और उनकी दिलेरी के चर्चे राजस्थान और गुर्जर जाति के अंदर कहे जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जय चंदीला को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।